राम राम जी सभी को। आज सुबह के बज रहे हैं 3:45 और हम उठ गए हैं क्योंकि हमें होना है तैयार। नहीं नहीं, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना है भैया, हम इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। आज हमें जाना है ट्रिप पे, हॉलीडे ट्रिप पे हमने प्लान बनाया हुआ है घूमने जाने का। वो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। लास्ट तक लोग देखेंगे ना तो आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर भी 3:45 बज रहे हैं और हमें 5 बजे निकलना है। तो मैंने मेहुल को उठा दिया, मैं खुद भी उठ चुकी हूँ। फटाफट से नहा के आती हूँ और उसके बाद फिर वन बाय वन सभी नहाएंगे और फिर अपना चाय वाय पी के हम लोग निकल लेंगे। रास्ते से लेना है फ्रेंड्स को। और मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ और मन्नू मेरा मजाक उड़ा रहा है कि मम्मा इतना रेडी क्यों हो रहे हो, आपको उल्टियाँ करते हुए तो जाना है। क्योंकि मुझे ना बहुत वॉमिटिंग होती है भैया, लॉन्ग ड्राइव जब भी ट्रिप पे जाना हो ना, और सुबह सुबह की ट्रिप पे तो होती ही होती है। फिर भी मैंने चाय वाय पी लिया है क्योंकि खाली पेट जाऊंगी ना तो भी एसिड बनने लग जाता है। तो मैंने चाय पी ली यहाँ पे और मन्नू मेरा मजाक ही उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर मैंने गाड़ी में वाला सामान वगैरह रखवाया। मम्मी पापा सोए हुए थे, मम्मी पापा को उठाया सुबह सुबह परेशान किया, पैरी पोना किया और चले गए हम बाहर। पापा बोल रहे हैं इतनी जल्दी उठ गए तुम, इतनी जल्दी तैयार हो गए, वैसे तो तुम उठते नहीं हो, तुम्हारी नींद नहीं खुलती है और आज तुम्हें इतनी जल्दी उठ गए। हमने कहा भैया ऐसे होता है, एक्साइटमेंट होती है ना ट्रिप पे जाने की। और यहाँ पर गाड़ी का दरवाजा खोलते ही मुझे वॉमिटिंग आ गई और मन्नू मेरा इतना मजाक उड़ा रहा था, इतना ज्यादा। कहता और कर लो मेकअप, मेकअप करके आपने उल्टियां करनी होती हैं तो आप मेकअप करते ही क्यों हो, सारा तो मोई मेकअप आपका धुल जाता है और आप ऐसे भूतनी लगने लग जाते हो। मतलब देखो बच्चे कैसे मजाक उड़ाते हैं ना, ये ऐसे ही फन करता रहता है। अभी रास्ते में से हमें लेने अपने फ्रेंड्स को, जो कि मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे था और इतने में मेरी हालत खराब होगी। और यहाँ पर ये लोग रेडी थे। तनिष्का को इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि मुझे घूमने जाना है। ये भी सुबह सुबह 4 बजे की उठी हुई है। इसकी मम्मा बोलती है इसको एक आवाज में उठाया, ये उठ गई। और यहाँ पर ये गली के कुत्ते हैं जो कि भैया भाभी को सी ऑफ करने के लिए आए हैं, बोल रहे हैं कि हाँ जाओ और जल्दी से आओ। इट्स अ फन। और यहाँ पर हमने थोड़ी दूर करके आगे गाड़ी रोकी तो हमारे साथ एक और कपल है जो कि दूसरी गाड़ी में है। मन्नू को हमने दूसरी गाड़ी में भेजा कि वहां पर बच्चे हैं, बच्चों के साथ मन्नू बैठेगा और यहाँ पर हम आराम से बैठेंगे। सभी दोनों गाड़ियां बराबर बराबर में चलेंगी और हम अपना सफर इंजॉय करेंगे। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, मतलब हम 5 बजे निकले थे ना, 7 बजे ही हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लगी और हमने पहले से ही ये इतना सारा सामान लेकर के रखा हुआ था खाने के लिए। और ये हमेशा हम कहीं भी ट्रिप पे जाते हैं ना तो भर भर के थैले लेके जाते हैं भैया, ये वेफर्स वगैरह सब कुछ। और रास्ते में हमारे साथ हो गया मोए मोए। ये हमने लगाया हुआ था गूगल मैप और गूगल मैप ने हमें चढ़ा दिया गलत रास्ते। गलत रास्ते नहीं, मतलब पता नहीं कौन कौन से शॉर्टकट रास्तों से लेके जा रहा था, जिससे कि हमारा जो 5 घंटे का डिस्टेंस था ना हमारे डेस्टिनेशन का, वो 7 घंटे का दिखाने लग गया। रास्ते में हमें दिखा ये डैम, पता नहीं इसका नाम नहीं दिखा हमें, ये कौन से वाला डैम है। तो अभी हम एक और एक चीज बताएं, रास्ते में इतनी ज्यादा भूख लगी थी ना, मैं बहुत ज्यादा भूख लगी थी, लेकिन जंगल का रास्ता था और कोई गांव का रास्ता रहा तो कुछ भी अच्छा जगह नहीं थी। तो फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट दिखा, हम यहीं पे रुक गए भैया, पेट पूजा तो करनी थी। चाहे कितना भी वेफर खा लो ना, जब तक ढंग से खाना नहीं खाओ ना पेट नहीं भरता है। तो यहाँ पर हम रुके, हमने पनीर की भुर्जी खाई, रोटी खाई और ये तनिष्का ने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो भाभी ने इसको जबरदस्ती खिलाया क्योंकि ये खा नहीं रही थी और बिना मोबाइल के ये खाती ही नहीं है। यहाँ पर इसको ये था कि बाहर झूले लगे हुए हैं, मुझे झूले झूलने हैं, मुझे कुछ नहीं खाना। और गाड़ी में बैठते ही इसको भूख लग जाती है, इसलिए इसको जबरदस्ती खिलाना पड़ा। और यहाँ पर हमने थोड़ी देर फन किया क्योंकि हम गाड़ी में बैठे बैठे ना बहुत ज्यादा थक गए थे। हमें अपना ना थोड़ा सा रिलैक्स भी करना था, थोड़ा एंजॉय करना था। और यहाँ पर हम बच्चों के साथ साथ हमने भी फन किया, हमने भी झूला राइड की, मतलब थोड़ा से झूले झूले। और मतलब मजा आ जाता है भैया, अगर हम सफर पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो एंजॉय करने के लिए निकले हैं तो हर मोमेंट को एंजॉय करना तो बनता है। लेकिन हम इतना ज्यादा थक रहे थे ना क्योंकि जो भी रास्ता था ना, इतने गलत गलत रास्तों से ये गूगल मैप हमें लेके जा रहा था ना, हमें समझ नहीं आ रही थी ये कौन से रास्तों से लेके जा रहा है। गांव के रास्ते, और ये रास्ते में लग गया जो मतलब फाटक बंद था और क्योंकि ट्रेन आने वाली थी तो 1 घंटा हम लोग खड़े रहे। ट्रेन आने से 20 मिनट पहले इन्होंने फाटक बंद कर दिया था। फाइनली हम पहुंच गए जहां हमें जाना है। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट, जहां पर हमने एक रिजॉर्ट बुक किया हुआ है। हमें जाना है नैनीताल। अभी हम 1 नाइट रुकेंगे यहाँ जिम कॉर्बेट में। और बहुत ही मुश्किलों के बाद हम 1:45 बजे, 5 बजे से चले हुए 1:45 बजे पहुंच गया द जंगल बुक कॉर्बेट में। और ये था
मतलब बहुत ही अंदर, हम गलत रास्ते से पहुंचे थे ना, तो हमारे बहुत ही टाइट टाइट रास्ते आ रहे थे, तो हमें ऐसे लग रहा था पता नहीं कौन सा रिजॉर्ट हमने बुक कर लिया, लेकिन फाइनली जब हम पहुंचे तो हमें ठीक लगा कि हाँ ओके है, डेस्टिनेशन सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर हम अंदर आए, सबसे पहले हमने रिसेप्शन पर अपनी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया, जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद हमें दी गई वेलकम ड्रिंक, क्योंकि हमने पहले से बुक किया हुआ था रिसोर्ट। और इसमें सबसे पहले वेलकम ड्रिंक में जो लेके आए थे ना, बोल रहे थे कि यहाँ की स्पेशल ड्रिंक है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक तो ठंडी नहीं थी और दूसरा टेस्ट बड़ा अजीब-सा आ रहा था, जैसे रूह अफ़ज़ा होती है ना, अजीब-सा टेस्ट आ रहा था, तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी बस। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे और प्यासे थे सुबह से चले हुए, तो हमने थोड़ी-सी पी ली। उसके बाद हमने थोड़ा-सा देखा हमारे रूम्स वगैरह कहाँ पर है, कौन-कौन से रूम्स हमें ये देते हैं। और यहाँ पर हमें दिखा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल दिखते ही ना बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए, ऐसे चिल्ला के पड़े, भैया हम तो नहाएँगे स्विमिंग पूल में, जैसे कि पहली बार देखा हो बच्चों ने। बच्चों का यही होता है। वो तो बोल रहे थे हम अभी नहाएँगे, लेकिन अभी बज रहे हैं पौने 2, मतलब 2 बजे हैं, और 1 बजे से लेके 3 बजे तक बफे में हमें दोपहर को लंच के लिए बोला था कि टाइमिंग 1 बजे से 3 बजे का है, और हमें भूख भी लगी है, लंच टाइम भी हो चुका है। लेकिन मैं आपको रूम दिखाती हूँ, ये है हमारा रूम, जहाँ पर एक मिनी बेड दिया गया है, एक डबल बेड दिया गया है, टीवी है और एसी है, पंखा है। हमें लगा था यहाँ पर ना मौसम अच्छा होगा, ठंड होगी, लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है ना, बहुत ही ज़्यादा 24-25 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ही गर्मी लग रही थी। हमने आते ही एसी ऑन कर दिया। और यहाँ पर हम दूसरे रूम में आए तो बच्चे यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा फन कर रहे थे। सभी रूम सेम है, जो कि हमें 3 रूम अलॉट हुआ है, क्योंकि हम 3 कपल आए हुए हैं बच्चों के साथ, तो यहाँ पर तीनों रूम ही सेम है, आस-पास में ही है। और यहाँ पर मैं आपको अपने रूम का बाथरूम दिखाती हूँ, बाथरूम एरिया जो है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत बड़ा मिरर दिया गया है, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मज़ा आ जाएगा मेकअप करने में। यहाँ पर दी गई है अलमीरा, अलमीरा में स्टोरेज काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे आप अपने लगेज वगैरह रख सकते हो। ड्रॉअर दिया गया है, जहाँ पे आप अपना कीमती सामान रख सकते हो, लाइक वॉलेट होता है, घड़ी होती है, मोबाइल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद ये है बाथरूम। बाथरूम में भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, गीज़र दिया गया है और साथ में आपको टॉवल्स वगैरह दिए गए हैं। और सबसे मेन चीज़ जो मैं तलाशती हूँ ना, पता नहीं मेरी तरह बहुत से लोग तलाशते होंगे, लेकिन मैं आपको अपनी स्पेशलिटी बताती हूँ। मुझे ना ये छोटे-छोटे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। इन्होंने अपने जंगल बुक के नाम से ही अलग-अलग प्रोडक्ट लिखे थे, मॉइस्चराइज़र, शैम्पू, फेस वॉश, और साथ में ही दिया हुआ है टूथपेस्ट। मतलब हम 3 लोग हैं और यहाँ पर एक ही टूथपेस्ट दिया हुआ है। सोचने वाली बात है, वही 2-3 तो रखने चाहिए ना, लेकिन इन्होंने 1 दिया और मैं 1 उठा के ले जाऊँगी, क्योंकि घर से तो मैं उठा के लेके आई हूँ अपने, और ये मैं लेके जाऊँगी, इन्होंने दिए हैं तो क्यों छोड़ के जाऊँ। वैसे आप लोग बताना, आप भी ऐसे ही करते हो ना मेरी तरह? और ये कॉम्ब भी दी हुई है, कॉम्ब अच्छी लग रही थी, ये भी मैं अपने घर लेके जाने वाली हूँ। आप लोग बताना, आप लोग ऐसे करते हो कि नहीं करते? इसमें शर्म वाली क्या बात है? हमने पैसे भर रखे हैं भैया, हम लेके जाएँगे। छोटे-छोटे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्यूट-क्यूट से लगते हैं। और इसके बाद देखो मन्नू अपना इनके साथ ये तो ये मुझे लगता है यहीं पे खत्म करके ही जाएगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर दी गई है केटल, जो कि हॉट वाटर केटल होती है। इसमें आप चाय कॉफ़ी बना सकते हो, जैसे सुबह-सुबह। वैसे तो इन्होंने मॉर्निंग में टी वगैरह देना है, नाश्ता देना है, लेकिन सुबह-सुबह उठते ही किसी को चाय कॉफ़ी पीने की आदत होती है, तो आप अपने रूम में बना सकते हो। कॉफ़ी दी गई है, सूखा दूध दिया गया है, चीनी दी गई है, कप वगैरह दिए गए हैं, पानी दिया गया है, तो आप बना सकते हो। लेकिन अभी टाइम हो गया था लंच टाइम, 2 बज गए थे हमें अपने रूम में एंटर करते हुए, और ढाई बज गए थे हमें सामान वगैरह रखते। उसके बाद इन्होंने बोला कि आधे घंटे में लंच टाइम खत्म हो जाएगा, अगर आपको लंच करना है तो फटाफट से आ जाओ। तो हम आ जाते हैं लंच करने के लिए। लंच में यहाँ पे हमें बफे ऑफर किया गया था, और जो कि हमारे रूम पैकेज के अंदर ही था, और यहाँ पर मैं आते ही देखा, तो यहाँ पे खोल के देखा इन्होंने पानी डाला हुआ था। तो वो बोल रहे थे अभी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है ना, तो हम आपको ऑन टेबल सर्व कर देंगे, आपको जो भी खाना है आप हमें बता दो, हमारे इस मेन्यू में आज दोपहर के मेन्यू में ये चीज़ें। तो हमने बोला कि सारा कुछ ला दो भैया, जब हमने बफे ऑर्डर किया हुआ है तो हम कोई क्यों कुछ छोड़े भई। ये होता है पैसा वसूल बंदे, जो कि हम हैं। आप हमें कमेंट में कुछ भी कह सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ क्या-क्या था, मटर मशरूम, चाउमीन, कुमामी आलू और राइस, पालक पनीर और दाल, और खीर भी थी लास्ट में, और सबने ना भरपेट खाया, और क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। लेकिन सारी चीज़ें ना खाई भी नहीं गई, इसलिए हमने थोड़ा-थोड़ा ही खाया। उसके बाद लास्ट में जो ना इन्होंने मीठे में सर्व किया ना, तो वो थी कोई झिंगर की खीर, जो कि हमने नाम पहली बार सुना था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे दलिये की खीर होती है, टेस्ट वैसे ही आ रहा था। लेकिन ये बहुत गर्म थी, लेकिन ठंडी होती है ना बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी थी, बहुत टेस्टी लगी थी। तो ऑल ओवर मुझे सब कुछ अच्छा लगा। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे मस्ती करते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।